कुरानिक लेसन्स डे 5। आज हम बात करने वाले हैं आदम अलैहिस्सलाम की और इंसानियत का पहला टेस्ट। एक बहुत आसान सा सवाल है जो कि हर कोई पूछता है कि आखिर अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसानियत को बनाया ही क्यों, पैदा ही क्यों किया इंसानों को, आदम अलैहिस्सलाम को क्यों पैदा किया। यही सवाल फरिश्तों ने भी पूछा था अल्लाह से कि तूने आदम को क्यों बनाया, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम जो हैं वो एक इंसान हैं और आदम के जब बच्चे आएंगे बाद में तो वो गुनाह करेंगे, जबकि हम ऑलरेडी मौजूद हैं जो फरिश्ते हैं और फरिश्ते पाकीज़ा हैं, वो कोई नाफरमानी नहीं करते अल्लाह की। तो फरिश्ते पूछ रहे थे बनाने का फ़ायदा ही क्यों एक क्रिएशन को, जबकि आप जानते हो कि वो प्रोग्राम्ड है, उनके आपने अंदर नफ्स डाली है, फ्रीडम ऑफ विल, फ्रीडम ऑफ चॉइस डाली है, तो वो गुनाह करेंगे, तो इनको बनाना ही क्यों है। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने फरिश्तों को जवाब दिया था कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन आ सकती है जो मैंने अपनी क्लासेस में भी मेंशन की थी। अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है मेरी तो आप रिप्लाई कर सकते हो स्टोरी पर ज्वाइन। तब वापस आते हैं, अल्लाह सुब्हान ताला ने इंसानों को सिर्फ इसलिए बनाया क्योंकि हमारे पास चॉइस है, ईमान का हमारे पास इख्तियार है कि हम चाहें तो अल्लाह की फरमानी करें या उसकी मुखालिफत करें। फरिश्तों के पास ये इख्तियार नहीं है। तो ये कितनी खूबसूरत चीज़ होगी कि एक इंसान के पास में हर एक चीज़ हो मगर वो अपनी मर्जी से अपने रब की फरमानी करे। और ऐसे ऐसे सहाबी, ऐसे ऐसे मुसलमान ईमान वाले गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में क्या कुछ नहीं किया। इतनी इतनी बड़ी बड़ी मिसालें हैं। जस्ट वन एग्जाम्पल, हजरत बिलाल थे, ठीक है, हजरत सुमैया थी, और कितने सारे सहाबी थे, कितने सारे नबी थे। तो ये वो खूबसूरती है जो अल्लाह बताना चाह रहा था फरिश्तों को कि मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। बेशक इस दुनिया में बुराई है, बेशक इंसान खराब है, बेशक वो गुनाह करता है, मगर उसमें अच्छाई भी तो है, उसमें नेकियां भी तो हैं। दूसरा सवाल एक आता है कि आखिर जो इब्लीस था उसने सजदा करने से मना क्यों किया। इसका एक बहुत आसानी से जवाब है कि उसका जो तकब्बुर था, एरोगेंस, उसकी वजह से उसकी जो अकल थी ना उस पर ताला लग गया। ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, साइकोलॉजी में एक टर्म आता है, उस टर्म का नाम मैं भूल गया, बट आप ये सर्च करके देख सकते हो कि एरोगेंस और हिपोक्रेसी, साइकोलॉजी की फील्ड के अंदर ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जो ये प्रूव करती हैं कि अगर इंसान में एरोगेंस या फिर हिपोक्रिटिकल ट्रेट्स अगर हैं तो वो सही फैसले लेने में, अच्छे डिसीजंस लेने में इतना इफेक्टिव नहीं होता। उसकी जो अकल होती है वो ब्लॉक हो जाती है उसकी एरोगेंस की वजह से। आप मुझे खुद बताएं, इब्लीस के पास में कितना इल्म होगा। जब से फरिश्ते बने हैं, जब से जिन बने हैं, या फिर जब से आदम अलैहिस्सलाम बने हैं, तब से वो एग्जिस्ट करता है कि वो एक एंशिएंट बीइंग है, एक एंशिएंट जिन है। कितना इल्म होगा उसको, मगर इतना कुछ मालूम होने के बावजूद भी जो उसका तकब्बुर था उसने उसकी अकल पे ताला लगा दिया। और ये उसकी चॉइस थी, उसने अपनी अकल के हिसाब से सोचा कि नहीं, मेरे साथ में नाइंसाफी हुई है इसलिए मैं सजदा नहीं करने का। हालांकि जो उसको इख्तियार दिए गए थे, जो उसको रुतबा दिया गया था, वो उससे छीने नहीं गए थे, वो रुतबा उसको और ज्यादा ही मिल जाता, मगर फिर भी उसने खुद चूज किया कि नहीं, मैं नाफरमानी करूंगा। ये उसकी चॉइस थी, उसका हक था, क्योंकि वो एक जिन था, वो फरिश्ता नहीं था। और जिन्नों को उसी तरह से इख्तियार है जिस तरह से इंसानों को इख्तियार है कि वो चाहें तो अल्लाह की फरमानी करें या फिर उसकी मुखालिफत करें। उसी तरह से अगर आप आदम अलैहिस्सलाम को देखो तो उन्होंने भी गुनाह किया, बट ही डिड नॉट जस्टिफाई हिज सिंस, उन्होंने सिंपली तौबा की।